नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल मिशन लर्निंग पर। आज हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन और क्रॉप प्रोडक्शन अन्न से भोजन की प्राप्ति का इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। और जो इसका जो हम लोग का कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों में से जो कोई भी इसका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और देखने के बाद आके MCQ करेंगे तो आपको MCQ करने में सुविधा होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, द क्रॉप न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन, पोटासियम, आयरन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम एंड पोटासियम। तो हम लोग का क्या है ना, जो हम लोग का क्रॉप न्यूट्रिएंट है, जो हम लोग का फर्टिलाइज़र है, उसमें कौन सा हम लोग का पोषक तत्व मिलता है, क्या मिलता है हम लोग पढ़े हैं ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव द वीड्स। निम्नलिखित में से खरपतवार को हटाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। मैनुअली रिमूव द फ्लावर एंड सीड्स, पुष्प और बीज को हटाना। मैनुअली अपरूट्स द वीड्स, खरपतवार को हाथों से उखाड़ना। स्प्रे वीडिसाइड्स, घासपात नाशी का छिड़काव। बार्न द स्टबल आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, फसल काटने के पश्चात प्रतिपर्णों को जलाना। हम लोग का कौन सा होगा ना, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे जब हम लोग का खेती होता है क्या करते हैं, हम लोग जो अनवांटेड प्लांट होता है या वीड्स होता है उसको हाथ से क्या करते हैं, छांट देते हैं। तो इसीलिए हम लोग का जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, मैनुअली अपरूट्स द वीड्स या खरपतवार को हाथों से उखाड़ना, ये हम लोग का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हम लोग का, डेंगू इज स्प्रेड बाय। डेंगू किससे फैलता है, डॉग से, हाउस फ्लाई से, मस्क्वीटो से, इनमें से कोई नहीं। डेंगू हम लोग का किससे फैलता है, कुत्ता से या मक्खी से या मच्छर से या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा ना, डेंगू हम लोग का किससे फैलता है, मस्क्वीटो से फैलता है। नेक्स्ट है हम लोग का, स्मॉल पॉक्स इज स्प्रेड बाय ह्यूमन टच, एयर, वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो जो हम लोग का स्मॉल पॉक्स होता है वो किससे फैलता है, आदमी को छूने से, हवा से, पानी से या इनमें से सभी। किस में से फैलता है, हम लोग का जो स्मॉल पॉक्स है वो एयर से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है हम लोग का, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया किससे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, इनमें से कोई नहीं। किससे होता है, ये हम लोग का देखिए प्रीवियस ईयर जो हम लोग का जेटेट 2012 हुआ था उसमें ये हम लोग का क्वेश्चन आया था। तो मलेरिया किससे होता है, मलेरिया हम लोग पढ़े हैं किससे होता है ना, प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है हम लोग का, द मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरिया हैविंग लो रेनफॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स इज। मतलब क्या हुआ ना, जहाँ वर्षा कम और बहुत तेज हवाएं चलती है वहाँ सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि होती है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल सिंचाई, फूरो इरिगेशन, खांचे वाली सिंचाई, कंटूर इरिगेशन, कंटूर सिंचाई। तो कौन सा होता है, हम लोग क्या पढ़े थे जब क्रॉप प्रोडक्शन पढ़े थे, वहाँ जो इरिगेशन पढ़े थे वहाँ हम लोग दो ठो मेथड पढ़े थे। क्या पढ़े थे, एक ठो था हम लोग का ड्रिप इरिगेशन, क्या था ना, ड्रिप इरिगेशन, और एक ठो था हम लोग का स्प्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन। तो जो हम लोग का ड्रिप इरिगेशन था इसमें क्या होता था, इसमें हम लोग का जो पाइप लगा करके पूरा पौधा के जो हम लोग का पौधा का जो रूट है वहाँ तक हम लोग को पानी पॉइंट टू पॉइंट पहुँचाया जाता था, जिसमें हम लोग का क्या होता था, वाटर का सेव होता था। और जो स्प्रिंकल इरिगेशन था उसमें क्या होता था, हम लोग का पानी का छिड़काव किया जाता है। जैसे कि वो हम लोग सब जो पार्क में देखे हैं वो है क्या, जो फुहारा टाइप का होता है वो है स्प्रिंकल इरिगेशन। तो हमारा यहाँ पूछा है, द मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरिया हैविंग लो रेनफॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज। तो अगर हम लोग का ये वाला एरिया में स्प्रिंकल इरिगेशन करेंगे जहाँ तेज हवा चल रहा है और कम बारिश हो रहा है तो वहाँ का वाटर लेवल कम होगा। कम बारिश हो रहा है मतलब वाटर लेवल कम होगा, और तेज हवा चल रहा है मतलब अगर फुहारा वाला हम लोग पानी देंगे तो उसमें हम लोग का क्या होगा, सब पानी इधर उधर हवा में बह जाएगा, पौधे के पास बहुत कम पहुँचेगा। इसीलिए हम लोग का जो जहाँ क्या होता है, कम बारिश होता है और तेज़ हवा बहता है, वहाँ हम लोग का जो
यूजफुल इरिगेशन है वो कौन सा होगा ना, ड्रिप इरिगेशन होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उर्वरक के लिए सही नहीं है। जो हम लोग का उर्वरक है वो क्या है ना, दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये अकार्बनिक लवण है। दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये पौधों के पोषक तत्व से समृद्ध हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये मृदा को खाद प्रदान करते हैं। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज, ये कारखानों में बनाए जाते हैं। तो जो हम लोग का फर्टिलाइज़र है वो क्या होता है, वो इनऑर्गेनिक है। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। उसके बाद है दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ये पौधों के पोषक तत्वों से समृद्ध है, हाँ है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये मृदा को खाद प्रदान करता है, नहीं करता है। हम लोग का मृदा को खाद कौन प्रदान करता है, खाद प्रदान करता है हम लोग का मैन्योर। तो ये हम लोग का आंसर क्या है, ये फर्टिलाइज़र के लिए, ये फर्टिलाइज़र का काम नहीं है। तो हम लोग का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इधर हम लोग का नॉट ट्रू दिया है, तो नॉट ट्रू जो है वो है दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। और एक तो दिया है दे आर मेड इन फैक्ट्री, तो फर्टिलाइज़र कहाँ बनता है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है, तो ये भी हम लोग का सही है। तो हमारा प्रश्न क्या था ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उर्वरक के लिए सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर, कौन सा बीमारी प्रदूषित जल से फैलता है। मलेरिया, कोलेरा, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा बीमारी हम लोग का पानी से होता है, प्रदूषित जल से फैलता है ना, कोलेरा हम लोग का प्रदूषित जल से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर बोर्न डिजीज, टाइफॉइड, डेंगू, कोलेरा, हेपाटाइटिस। हम लोग का वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सा है ना, हम लोग का है डेंगू। डेंगू किससे होता है, मच्छर से। तो मच्छर हम लोग का क्या है, मच्छर है वेक्टर। हम लोग का जो डिजीज फैलाने वाला वेक्टर है कौन, हाउस फ्लाई, मस्क्वीटो, मतलब मच्छर, मक्खी, ये सब हम लोग का क्या है, वेक्टर है। तो मच्छर से डेंगू होता है, इसीलिए वेक्टर वन डिजीज कौन होगा, डेंगू होगा। नेक्स्ट है व्हिच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज वीक इम्यूनिटी, किस पोषक तत्व की कमी से इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो किस पोषक तत्व की कमी से हम लोग वीक हो जाते हैं ना, प्रोटीन की कमी से हम लोग वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल का एक उदाहरण है। व्हेट मतलब गेहूँ, ग्राम, चना, पी, मटर, पेडी, चावल। तो कौन सा हम लोग का खरीफ फसल में आएगा, खरीफ फसल में हम लोग का आएगा पेडी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, पेडी, व्हेट, मेज, सोयाबीन। मतलब चावल या धान, गेहूँ, मकई और सोयाबीन, कौन सा हम लोग का रबी क्रॉप में आएगा। रबी क्रॉप में हम लोग का आएगा गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट है हम लोग का द आइडियल मंथ्स फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप आर, मतलब खरीफ फसल की खेती के लिए हम लोग का कौन सा महीना अच्छा है, मतलब कौन सा महीना में हम लोग का खरीफ फसल होता है। कौन सा महीना ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन सा महीना में होता है खरीफ क्रॉप ना, सितंबर, अक्टूबर महीना में हम लोग का होता है खरीफ क्रॉप का हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है हम लोग का द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड डैश क्रॉप, रबी, खरीफ, जेद, नॉन ऑफ दीज। तो मतलब क्या बोला है ना, कौन सा फसल हम लोग का बरसात के दिन में हम लोग लगाते हैं। कौन सा फसल को ना, खरीफ फसल को हम लोग बरसात के दिन में लगाते हैं। तो अभी के सीजन में जो लगाते हैं वो क्या है हम लोग का खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट है हम लोग का राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट व्हिच फिक्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नॉन ऑफ दीज। कौन सा होगा ना, जो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है, पौधा के नोडुल्स में, मतलब पौधा के रूट में एक ठो क्या होता है, दाना दाना जैसा होता है, वो जो हम लोग का रूट नोडुल्स बोलते हैं। तो उसमें जो हम लोग का जो लेगुमिनस प्लांट है, मतलब कौन कौन है, वो जो बिरही, मूंग, चना, मटर, ये सब हम लोग का क्या होता है ना, लेगुमिनस प्लांट इन लोग को कहते हैं। तो इनमें जो हम लोग का रूट नोडुल्स होता है वो किस हम लोग का मतलब कौन सा चीज़ के लिए, वो पौधा को कौन सा पोषक तत्व देने के लिए वो नोडुल्स बनता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नॉन ऑफ दीज। कौन सा ना, हम लोग को नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए
राइजोबियम बैक्टीरिया जो है रूट नोडुल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हम लोग का क्या है ना, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच वुड करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। तो क्या दिया है, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स इन इंडिया टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। तो हमारा जो भारत में क्या है, बहुत तरह का खेती होता है, इसमें से मेनली 2 तरह का खेती होता है। तो बोला है द क्रॉप व्हिच आर सोन अराउंड जून एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर कॉल्ड डैश क्रॉप। हम लोग का बोला है तो वैसा फसल जिसको हम लोग कब लगाते हैं, जून के महीना में लगाते हैं, और उसका हार्वेस्टिंग हम लोग सितंबर और अक्टूबर के महीना में करते हैं, तो उसको हम लोग कौन सा फसल बोलेंगे। और उसके बाद उसका 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ऑफ दीज क्रॉप आर, 2 एग्जाम्पल हम लोग का उसका क्या होगा। तो जो जून के महीना में लगाते हैं और सितंबर अक्टूबर के महीना में उसका हार्वेस्टिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खरीफ फसल बोलेंगे। तो जो अगर हम लोग खरीफ फसल बोलेंगे तो खरीफ हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी दोनों में है, और बी सी में क्या है, रबी है। तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। तो अभी हम लोग को देखना होगा कि ए और डी में से कौन सा होगा। तो एग्जाम्पल को देखेंगे, खरीफ फसल का 2 एग्जाम्पल क्या होगा, व्हेट और मस्टर्ड नहीं होता है। तो खरीफ का हम लोग का क्या होता है, मेज और सोयाबीन। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट्स। दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दीली, दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, दे compete विथ क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। तो हम लोग का इधर क्या बोल रहा है, जो हम लोग का वीड्स होता है मतलब खरपतवार होता है, वो क्रॉप प्लांट को मतलब हम लोग का जो फसल का पौधा है उसको कैसे इफेक्ट करता है। तो वो क्या करता है, इधर बोल रहा है कि दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दीली, वो हम लोग का पौधा को अच्छे से उसका ग्रोथ के लिए मदद करता है। उसके बाद बोला है दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, वो हम लोग का जो हार्वेस्टिंग के टाइम में इंटरफेयर करता है। उसके बाद वो प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट पहुंचाता है। उसके बाद वो जो हम लोग का जो मतलब जो मेन क्रॉप है उसके साथ वो क्या करता है, कम्पीट करता है। किसके लिए, पानी जो हम लोग का क्रॉप के लिए हम लोग पानी देता है वो हम लोग का खरपतवार ले लेता है। उसके बाद उसका न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेता है। उसके बाद उसका स्पेस भी मार लेता है और लाइट भी आने नहीं देता है, वो उसका लाइट भी ले लेता है। तो वो हम लोग का जो क्रॉप प्लांट है, फसल पौधा है, उसके साथ वो कम्पीट करता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से क्या किए हैं, जब पढ़े थे क्रॉप प्रोडक्शन उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। तो हम लोग जो पढ़े हैं वहाँ से ही सभी क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देखिए, उसके बाद आके ये सब क्वेश्चन कीजिए, आप लोग को ईजी लगेगा। और ये जितना सब भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और अलग अलग एग्जाम का सब क्या है, पीवाईक्यू है। इसीलिए इसको करने से हम लोग के एग्ज़ाम में सुविधा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जो अभी पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए ना, जो हम लोग का क्या होता है, अनवांटेड प्लांट होता है या वीड्स होता है, वो क्या करता है, हम लोग के क्रॉप के प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। या वो क्या करता है, हमारा जो हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करता है, वो प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करता है। या हमारा जो ऑप्शन नंबर डी था, दे कॉम्पीट विथ क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। इनमें से क्या होगा, देखिए तो द करेक्ट स्टेटमेंट आर सी एंड डी ओनली, डी ओनली, बी सी एंड डी, ए बी एंड डी। हम लोग का कौन सा होगा, देखिए हम लोग का वो तो ग्रो करने में मदद नहीं करता है, तो जहाँ जहाँ ए है वो वाला नहीं होगा। तो हम लोग का क्या होगा, बी, सी और डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड वीडिसाइड। तो खरपतवार को मारने के लिए कौन सा खरपतवार नाशी हम लोग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यूरिया, बी है 2,4-D, सी है DAP, डी है जिप्सम। हम लोग क्या पढ़े थे, खरपतवार नाशी हम लोग का क्या है, जिससे हम लोग का जो क्रॉप को कोई भी हानि नहीं पहुंचता है, वो है हम लोग का 2,4-D। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर वीडिसाइड इज। वीडिसाइड को या खरपतवार नाशी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, फंगिसाइड और रोडेंटिसाइड। किस नाम से जानते हैं, हार्बिसाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, व्हिच मेथड सेव्स वाटर इन इरिगेशन। तो कौन सा हम लोग का सिंचाई का प्रोसेस से
वाटर सेव होता है, मतलब पानी कम से कम यूज होता है? फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन। तो कौन से इरिगेशन से हम लोग का पानी का सेव होता है? हम लोग अभी पहले एक क्वेश्चन भी किए हैं, जहाँ कम पानी वाला एरिया है वहाँ कौन सा करते हैं, तो जहाँ वाटर का सेव होगा वही वाला ठो करते हैं। तो हम लोग का कौन सा होता है ना, ड्रिप इरिगेशन से हम लोग का पानी सेव होता है। नेक्स्ट है हम लोग का व्हिच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? डायबिटीज, पोलियो, हाइपरटेंशन, अस्थमा। कौन सा वैक्सीनेशन से हम लोग का कौन सा जो रोग है उससे बच सकते हैं? डायबिटीज से, पोलियो से, हाइपरटेंशन से या अस्थमा से? किससे? हम लोग का पोलियो से। पोलियो जो है उससे बचने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। नेक्स्ट है हम लोग का व्हिच मॉस्क्विटो स्प्रेड मलेरिया? मलेरिया किस मच्छर से होता है? एडिस मच्छर से, क्यूलेक्स मच्छर से, फीमेल एनोफिलिस मच्छर से, मेल एनोफिलिस मच्छर से? किससे होता है ना, फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से हम लोग का क्या होता है? मलेरिया होता है, जो कि क्या है? एक ठो प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का डेंगू इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, फीमेल एडिस मॉस्क्विटो, सैंड फ्लाई, रेड फ्ली? डेंगू किससे फैलता है? डेंगू फैलता है फीमेल एडिस मॉस्क्विटो के काटने से हम लोग का डेंगू होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस? पर्सनल हाइजीन के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? बाथिंग रेगुलरली, शेयरिंग टॉवेल्स, ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर, ईटिंग अनकवर्ड फूड। ये सब देखिए नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करना है? हमारा पर्सनल हाइजीन के लिए हम लोग को रोज नहाना चाहिए, मतलब बाथिंग रेगुलरली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेंगू इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआन, वायरस, वर्म, फंगस? डेंगू क्या है? डेंगू किससे होता है? डेंगू हम लोग का वायरस से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज? मिजिल्स, कैंसर, हार्ट अटैक, एलर्जी? कौन सा हम लोग का कम्युनिकेबल डिजीज है? हम लोग क्या पढ़े थे? डिजीज दो तरह का है, एक है कम्युनिकेबल डिजीज, एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दियर पर्सन में जो हम लोग का क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनमें से ये जो हम लोग का 4 ऑप्शन दिया है, मिजिल्स, कैंसर, हार्ट अटैक, एलर्जी, इनमें से कौन सा हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है? मिजिल्स हम लोग का कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ टाइफॉइड इज? टाइफॉइड का साइंटिफिक नेम क्या है? विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफॉइड, नॉन ऑफ दीज? हम लोग का जो टाइफॉइड का साइंटिफिक नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हिच टूल इज मेनली यूज्ड फॉर प्लाउइंग? सिकल, प्लाव, हो, स्प्रेयर? तो हम लोग का प्लाउइंग के लिए कौन सा टूल यूज होता है ना? प्लाउइंग, उसके नाम से ही पता चल रहा है किसका यूज होगा? प्लाव का। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, प्लाव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड बाय यूजिंग? हम लोग हेल्दी सीड को कैसे सिलेक्ट करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन से, वाटर टेस्ट से, शुगर सॉल्यूशन से, ऑयल टेस्ट से? हेल्दी सीड को हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे? वाटर टेस्ट से हम लोग हेल्दी सीड को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विथ क्रॉप्स आर कॉल्ड हार्ब्स, वीड्स, श्रब्स, बसेस? जो हम लोग का अनवांटेड प्लांट है, जो कि हम लोग के जब हम लोग खेती करते हैं, हमारा जो फसल वाला पौधा है उसके साथ वो भी रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का व्हिच मशीन सेपरेट्स ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप्स? थ्रेशर, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, हो? तो हम लोग का जो क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग का कौन सा मशीन का यूज करते हैं? हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग थ्रेशर मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ स्प्रेइंग वीडिसाइड इज टू इंक्रीज रेनफॉल? हम लोग जो वीडिसाइड का यूज स्प्रे करते हैं किस लिए करते हैं? रेनफॉल को बढ़ाने के लिए, मतलब बारिश बढ़ाने के लिए। किल अनवांटेड वीड्स, तो जो हम लोग का क्या है अनवांटेड प्लांट है उसको मारने के लिए। और जो उसके बाद दिया है इम्प्रूव सीड क्वालिटी, मतलब जो सीड है उसका क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर, तो हम लोग का जो मिट्टी का मॉइस्चर है उसको बढ़ाने के लिए। तो हम लोग जो खरपतवार का स्प्रे क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को वीड्स को मारना रहता है, इसीलिए हम लोग वीडिसाइड का स्प्रे करते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है किल अनवांटेड वीड्स, ये हम लोग का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का व्हिच न्यूट्रिएंट इज मेनली सप्लाइड बाय यूरिया? फॉस्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम? हम लोग जो यूरिया का यूज करते हैं वो कौन सा पोषक तत्व देता है?
फॉस्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम क्या देता है ना, हम लोग का नाइट्रोजन वो देता है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू इंक्रीज वीड्स, मेंटेन सॉयल फर्टिलिटी, रिड्यूस रेनफॉल, इंक्रीज पेस्ट। तो हम लोग का जो क्रॉप रोटेशन है वो किस लिए हम लोग का, किस में हम लोग का हेल्प करता है, वो करता है हम लोग का जो हम लोग का सॉयल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए क्रॉप रोटेशन करना जरूरी है। नेक्स्ट है हम लोग का कंपोस्ट एंड मैन्योर आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स। जो हम लोग का कंपोस्ट है और मैन्योर है वो किसका एग्जाम्पल है, हम लोगों का जो कंपोस्ट और मैन्योर है वो क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों को ये सब क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग हमारे मिशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में जा कर के हम लोग का पूरा ये जो हेल्थ एंड हाइजीन और क्रॉप प्रोडक्शन का पूरा कंसेप्ट 2 वीडियो में पढ़ाया गया है, उसको विजिट कीजिए और वो सब जाके देखिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे तो आप लोग को ईजी लगेगा। हम लोग जो पढ़े हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, या मैं भी जो क्वेश्चन बनाया हूँ ये सब क्या है, हम लोग का MCQ है इम्पोर्टेंट और PYQ है। तो एक आप लोग अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान के आएंगे तो क्वेश्चन करने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए मैं और एक बार आपको बोल रहा हूँ, आप लोग हम लोग का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के हेल्थ एंड हाइजीन, क्रॉप प्रोडक्शन और फूड जो भी है वो सबका डिटेल वहाँ एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसको जाके देखिए। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ जानना हो या कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट के माध्यम से हमारे साथ संपर्क से जुड़ें। धन्यवाद।